शिष्ट गीता पाठिर मुहुर्मुहुर। श्री नारद जी ने इनके कान में खूब वेद वेदांतों का घोषणा की, कुछ नहीं हुआ। तब व्योमवाणी आकाशवाणी हुई और कहा कि इनके लिए सत्कर्म करो। अब ये सत्कर्म की खोज में नारद जी परेशान हुए घूम रहे थे और तब इनको सनकादि मिले। सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी हम बताते हैं सत्कर्म क्या है। क्या है सत्कर्म? तो कहा, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकादि भी। आप इनके लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन कराइए। सबसे बड़ा सत्कर्म यही है, यज्ञ यही है, दान यही है। किसी व्यक्ति जो दुख में निराशा में डूबा हुआ हो, भगवान का सत्संग सुनकर के उसके जीवन में अगर आशा आ जाए तो इससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता। इसलिए गोपियाँ कहती हैं भूरिदा जना है। भगवान की कथा गाने वाला कौन है? भूरिदा। आगे भविष्य में देख लीजिएगा आप, जो हम चैरिटी कहते हैं ना, सेवा, दान, कपड़ा लत्ता रुपया रोटी भोजन इत्यादि, ये तो है ही है दान। पर भविष्य में सबसे बड़ा दान क्या होगा? ये जो लोग डिप्रेस्ड हुए घूम रहे हैं ना, एंजाइटी, परेशानी, डिप्रेशन, इनसे निकाल के लाना, उनको, अमीर लोगों को, सुखी लोगों को उनके दुख से निकाल के लाना। जैसा मैंने कहा, सुख की कोई कमी नहीं है दुनिया में, पर उस सुख में से जो दुखी लोग हैं, सुख होते हुए जो दुखी लोग हैं, उनको जो सत्संग निकाल करके भगवान की ओर लेकर के जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा दान यही। इसलिए नारद जी आप ये सत्कर्म करो तो प्रभु बता दीजिए। पर मैंने तो उनके कान में वेद शास्त्र पुराण भागवत भी तो उसी में से निकली है। लेकिन कभी कभी वो काम दूध नहीं कर सकता जो घी कर सकता है। घी निकला दूध में से ही है, पर अगर पूड़ियाँ कोई पकवान व्यंजन तलना हो तो उसके लिए घी की आवश्यकता है, दूध में नहीं तल। अब कोई कहे जी घी में, घी तो है इस दूध में, इसमें तल लो, नहीं, उसके लिए घी की आवश्यकता है। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगमों से, वेदों से ही निकली है भागवत, पर वेदों का पका हुआ फल है भागवत। रसमयी पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसलिए नारद जी आप कथा करो। स्थान बताया आनंद घाट, हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ प्रथम भागवत हुई। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक अनेक जन्मों के जब भाग्योदय हुए तब भगवान की कथा सुनने का मन होता है। सुनना नहीं, मन हुआ। कोई कहता हमको आज घूमने का मन कर रहा है, कोई कहता आज हमको ये फलाना चीज़ खाने का मन कर रहा है, आज हमको उससे मिलने का मन कर रहा है, पर उस पर भगवान की अनंत कृपा होती है जो ये कहे आज मुझे भगवान की कथा सुनने का मन कर रहा है, आज मुझे भगवान से मिलने का मन कर रहा है। तो बाकी सबका मन तो कर ही जाता है। देखो, और सब चीज़ें कहनी नहीं पड़ती, स्वाभाविक हो जाती है। खाने में हमारी रुचि है, सोने में हमारी रुचि है। भगवान का भजन कहना पड़ता, भैया भजन करो, भजन करो। सूर बाबा ने 1.25 लाख पद लिख डाले, पर फिर भी भजन में मन नहीं लगता। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पा। कितनी कितनी वाणियाँ महापुरुषों ने लिखी है। कबीर बाबा ने लिखा, क्या तन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। कितने कितने अपने जीवन के अनुभव लिख दिए, फिर भी भजन में रुचि नहीं है। इसलिए भाग्योदयेन बहुजन्म। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं, चलो पहला दिन है, आप ही बता दो कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो ये चाहते हैं भागवत सुन के उनको पुण्य मिल जाए? शर्माओ नहीं, अच्छी से बताओ। सब चाहते हो पुण्य मिल जाए, तो फिर आप गलत जगह पे आए हो। पूछो क्यों? अरे पूछ तो लो। क्योंकि भागवत सुन के पुण्य नहीं मिलता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम,
जन्म जन्मों में जितने आपने पुण्य किए उनका फल ये मिला आपको कि आप हरिद्वार के गंगा के घाट के किनारे बैठ करके कथा सुन रहे। भागवत ये पहली गलती हम करते हैं, इसलिए पहले दिन आज पहले इसी विचार को खत्म करिए। भागवत से पुण्य नहीं मिलेगा, पुण्यों से भागवत मिल चुकी है। अब भागवत से क्या चाहिए? कृष्ण दर्शन लालसा। भागवत पुण्य वालों के लिए नहीं है। पुण्य पाने के लिए तो बहुत सारे साधन हैं, कुछ भी कर लो, पर भागवत पुण्यों को पाने के लिए नहीं की जाती। भागवत भगवान को पाने के लिए सुनी जाती है। कृष्ण दर्शन की लालसा मन में पैदा हो जाए, मन में पैदा हो जाए कि बीत गए दिन भजन बिना रे, बाल अवस्था खेल गवायो, जब जोवन तब मान घरा रे। धीरे धीरे अवस्था जा रही है, अब कैसे भी भगवान की ओर जाना है। ये है भागवत का फल। भागवत का फल पुण्य नहीं है, भागवत का फल भगवान है।